अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। एहतसाब अदालत का जेल सुप्रिटेंडेंट को वारंट की तामील कराने का हुक्म 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश भी हुई। नैब टीम की पूछताछ अलकादिर ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात का भी रिकॉर्ड तलब कर दिया। 12 सवालात के जवाबात जमा कराने का हुक्म। सवालनामे में कहा गया है कि आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है, फराह शहजादी से क्या ताल्लुक है, क्या आपको पता है कि फराह गोगी ने इस्लामाबाद में 240 कनाल ज़मीन हासिल की, क्या फराह गोगी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन है, अलकादिर ट्रस्ट का मकसद क्या था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तिफसार किया कि हाई कोर्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने क्या किया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ज़ेरे इल्तिवा है। अदालत ने ना हुक्म मुअत्तल किया है और ना कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने वारंट तामील करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि आप गिरफ्तारी क्यों डाल रहे हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि तफ्तीश करने और इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के लिए जरूरी है। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कानून के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया, जिसकी तामील आज ही कराई जाएगी। दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को जारी नेब का सवालनामा भी सामने आ गया, जिसमें बुशरा बीबी को 2 हफ्तों में केस से मुतल्लिक 12 सवालों के जवाबात जमा कराने की हिदायत की गई। नैब ने बुशरा बीबी से तालीमी काबिलियत और फराह गोगी से तल्लुक के बारे में भी सवाल किया। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट केस की तफ्तीश का मामला नैब टीम ने चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश के बाद वापस रवाना हो गई है। नैब टीम ने अलकादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक चेयरमैन PTI से मुख्तलिफ सवालात किए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, अलकादिर ट्रस्ट केस की तफ्तीश का मामला नैब रावलपिंडी की टीम चेयरमैन PTI से तफ्तीश के बाद अडयाला जेल चेयरमैन PTI से की टीम चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। नैब टीम बगैर स्क्वाड के सिर्फ 2 गाड़ियों में अडयाला जेल पहुंचे। असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और वकारुल हसन नैब टीम की क़ियादत कर रहे हैं। नैब टीम अडयाला जेल के अंदर रवाना होगी। नैब टीम अलकादिर ट्रस्ट से मुतल्लिक चेयरमैन PTI से मुख्तलिफ सवालात करेगी। तमाम तफ्तीश के बाद नैब टीम जो है वो दोबारा रवाना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कौम को एतमाद में लिए बगैर खतरनाक दहशत गर्दों को क्यों छोड़ा गया? किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? कौम को उन लोगों से पूछना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? जिन्होंने गलतियां की उन्हें कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े ने सबको हिला के रख दिया। दहशत गर्दी तवानाई बहरान से पुराना नासूर है। जायज़ा लेना होगा दहशत गर्दी में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हुआ। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का मामला बहुत हसास और अहम है। अफ़गान बाशिंदों को अपनी असासे वापस लेने का मौका दिया जाए। सियासी महाज पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। गवर्नर KP गुलाम अली ने चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी को दौरा पेशावर के दौरान चाय की दावत दे दी है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो के JUI से मिलकर इलेक्शन लड़ने का इम्कान जाहिर करने पर यह पेशरफ्त हुई है। ज़राए का दावा है कि पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत ना कबूल करने का मशवरा भी दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बताएगा। जी, एक बड़ी सियासी पेशरफ सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी 16 से 21 नवंबर तक खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। इस दरमियान में वो एबटाबाद, मर्दान, पेशावर, नौशहरा और चाँदसदा समेत सूबे के 6 मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी 18 से 20 नवंबर तक पेशावर में होंगे और इन्हीं तारीखों में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बड़ी पेशरफ्त की है। जो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को गवर्नर हाउस में चाय की दावत पर इन्वाइट किया है, मदऊ किया है। गवर्नर गुलाम अली जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के दामाद है और सियासी हल्के इसे JUI की जानिब से पेशरफ्त करार दे रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी 4 रोज पहले कराची में मीडिया से बहुत शुक्रिया
आप हमें तफसीलात से आगाह करें। 16 महीनों की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने अपनी मनमानी नहीं की, वरना धड़न तख्ता हो जाता। नून लीग के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज की रिपोर्टर्स से मुलाकात में गुफ्तगू बोले, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो अच्छी बात है, इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है। मुलाकात का अहवाल बताएंगी महविश सुहेल। जी महविश। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आपसे थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है और उनका कहना था कि 2024 के आम इंतखाबात 75 साल तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे। हमें मिलकर डॉलर और पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करना है। तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर सिर्फ मुल्क की मैशियत पर काम करना है। मुझ पर, मेरे खानदान पर झूठे केसेस बनाए गए, लेकिन अल्लाह ने सुरखरू किया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है और सियासी जमातों में बर्दाश्त का मादा जो है वो होना चाहिए और उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मुल्क का सोचना है। और 16 महीनों की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने अपनी मनमानी नहीं की, वरना धड़न खतरा जो है सही है, एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में किरदार अदा करती है। महविश आपका शुक्रिया। FIA लाहौर ने मोनिस इलाही, परवेज इलाही और ख़ानदान के तमाम बैंक अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक मुंजमद अकाउंट्स की तादाद 100 से ज़्यादा है। मज़ीद क्या तफसीलात बताने के लिए लाहौर से GNN के नुमाइंदे सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज अहमद, बताएगा इस हवाले से। देखिए, चौधरी मोनिस इलाही और परवेज इलाही के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आई है और मोनिस इलाही और परवेज इलाही के तमाम बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं और FIA के मुताबिक मोनिस इलाही और उसकी फैमिली के 100 से ज़ायद अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं और इन तमाम बैंक अकाउंट्स में मुबैना तौर पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो है वो जमा करवाया गया था। और FIA का ये भी कहना है कि अदालत ने मोनिस इलाही के नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं और मोनिस इलाही तहकीकात से बचने के लिए पहले ही जो है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं और FIA ने मोनिस इलाही को अदालत से इश्तिहारी करवाने का भी जो है अब फैसला कर लिया है और मोनिस इलाही के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवा कर बजरिया इंटरपोल जल्द गिरफ्तारी का भी जो है वो FIA की जानिब से बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। आगे बढ़ेंगे। स्मोक पर काबू पाने के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स को हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद करने का इंदिया। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, लगता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब सोए हुए हैं। अदालत के अहकामात पर बरवक्त अमल दरामद न होने पर इजहार नाराज़ी। कहा, क्या हुकूमत के पास सिर्फ छुट्टियां ही हल हैं? अगले 2 महीने सूबे को बंद कर दें। अदालत जंग, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को शो कॉज नोटिस और ओहदों से हटाने का इंदिया भी दिया। केस की मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट के लिए मुबारक साबित हुआ है और हिस्स बाजार में तेजी का रुझान गालिब रहा। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 56,523 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। नया कारोबारी हफ्ता पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 56,000 पॉइंट्स का संगी मील भी उबूर कर लिया। दिन का आगाज जबरदस्त तेजी से हुआ। सीमेंट, केमिकल, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग और दीगर सेक्टर में सरमायाकार सरगर्म रहे। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 56,583 जबकि कम तरीन सतह 55,644 रही। कारोबार का इख्तिताम 1132 पॉइंट इजाफे से 56,523 की नई बुलंद तरीन सतह पर हुआ। इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के मुताबिक माशी अशारियों में मुसलसल बेहतरी, शरह सूद में मुतवक्का कमी और IMF से मुज़ाकरात तेजी की बड़ी वजूहात है। ताहम रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट तशवीशनाक हो सकती है। हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स के अंदर भी कमी देखी गई है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की जो यील्ड्स है उसमें 1.8% की कमी देखी है। तो आई थिंक कि जो इकोनॉमिक डेटा है वो इम्प्रेसिव है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है मार्केट के अंदर बढ़ गया है। जो कैपिटल मार्केट अंडर प्राइस थी, 4 के P मल्टीपल से भी नीचे की थी, अब वो अपनी बेहतरी की तरफ आ रही है और इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। बस ये एक डॉलर रुपए की पैरिटी का खतरा है। इस बाजार में 382 कंपनियों के शेयर्स में सौदे हुए। 217 कंपनियों के शेयर्स में तेजी जबकि 147 में कमी आई। दूसरी जानिब ज़रूरवाला की मंडियों में रुपए की तनज़्ज़ुली जारी रही। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे इजाफे से 287 रुपए 55 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे से 289 रुपए पर बंद हुआ। कैमरामैन फैसल खान के साथ राशिद खान, GNN, कराची।